हेलो नाज़रीन। तो काला डोरिया एपिसोड के इस सीन में आप देखने वाले हैं कि असफ़ी और मानो के जो दादा दादी हैं वो भी अपने बेटों के झगड़ों की वजह से पिस रहे हैं। असफ़ी और मानो के जो दादा हैं वो बड़े बेटे के साथ और असफ़ी और माना की जो दादू हैं वो छोटे बेटे के साथ रह रही हैं। दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे में जो है वो बच्चों की वजह से अलग अलग हुए हुए हैं। अब 5 साल बाद जब असफ़ी के दादा जो है वो इस मोहल्ले में वापस आ गए हैं तो उनका दिल है कि वो अपनी बेगम के साथ अपने ताल्लुकात को जो है वो बहाल करें। वो अपनी बेगम को 2 फ़ोन करते हैं मगर इस बात से डरते हैं कि कहीं उनके बेटे को पता ना चल जाए। दोनों मियाँ-बीवी छुप-छुप कर बात करते हैं। असफ़ी के जो दादा है वो टेलीफ़ोन के ऊपर जो 2 मिस बेल देकर जो है वो फ़ोन को बंद कर देते हैं और उनकी दादी ये बात समझ जाती हैं और मौका मिलते ही वो जो है वो वापस फ़ोन कर लेती हैं। असफ़ी के दादा-दादी एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि मानो जो है वो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी से वापस आ जाती है। तो जो दादा है वो मानो को देखते ही बात बदल देते हैं। वो कहते हैं कि बस प्लम्बर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, रोज़-रोज़ तुम हमारे घर में फ़ोन करते रहते हो। बस नलकों का काम मुकम्मल हो गया, अब फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मानो बात को समझ जाती है कि दादा ने उसको देखकर जो है वो बात बदली है। दूसरी तरफ दादी जो है वो अपने शौहर के साथ दुख सुख बांट रही होती हैं मगर यूनिवर्सिटी से असफ़ी भी वापस आ जाता है। दादी भी असफ़ी को देखकर जो है वो बात बदलने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं तुम्हें भी यहाँ पर रोज़ाना फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे घर में कोई भी मसला जो है वो नलकों का नहीं है, अपने दिमाग को दुरुस्त करो। गर्ज़ ये कि वो असफ़ी को दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि वो किसी प्लम्बर से बात कर रही हैं मगर मानो जो है वो बड़ी चालाक होती है, वो अपने दादा की बात को समझ जाती है। वो कहती है कि दूसरी तरफ भी जो है वो प्लम्बर का जो है वो पोता आ गया होगा। यहाँ पर नाज़रीन हल्के-फुल्के अंदाज़ में जो है ये वो गुफ्तगू दिखाई गई है लेकिन माशरे के एक सीरियस पहलू की भी तरफ जो है वो हमारा ध्यान दौड़ाया गया है कि माँ-बाप जो है वो बुढ़ापे में औलाद के हाथों इस कदर मजबूर हो जाते हैं कि उनका जो है वो बुढ़ापा भी मुश्किल में ही गुजरता है। वो लोग खुलकर सही को सही और गलत को गलत भी नहीं कह पा रहे होते। यहीं इस ड्रामे में भी हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि दोनों भाइयों की लड़ाइयों की वजह से जो वालिदैन हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं और बुढ़ापे में अब एक दूसरे से जुदा होकर रहना उनके लिए मुश्किल है। मगर दोनों भाई जो है वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे।